अस्सलाम वालेकुम। आज हम फोरियर सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। फोरियर सीरीज़ बेसिकली क्या होती है कि फोरियर सीरीज़ है कि अगर आपके पास कोई भी पीरियोडिक फंक्शन है तो आप किसी भी पीरियोडिक फंक्शन को लिख सकते हैं एज ए कम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन टर्म्स। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे आपके पास एक सिग्नल है एक्स ऑफ टी, आपने उसको फोरियर सीरीज में लिखा है, इन टर्म्स ऑफ फोरियर सीरीज उसको एक्सपेंड किया है, तो आपके पास जो रिजल्ट आया दैट इज फॉर एग्जांपल एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू साइन ओमेगा 2 साइन ओमेगा टी प्लस 3 साइन 2 ओमेगा टी ओमेगा नॉट, दैट इज ओमेगा नॉट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी प्लस 7 साइन 3 ओमेगा नॉट टी प्लस सो ऑन। तो फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ सिग्नल था एक्स ऑफ टी, आपने उसको फोरियर सीरीज में एक्सपेंड किया तो आपके पास जो रिजल्ट आया वो था 2 साइन ओमेगा नॉट टी प्लस 3 साइन 2 ओमेगा नॉट टी प्लस 7 साइन 3 ओमेगा नॉट टी। तो एक्स ऑफ टी के लिए जरूरी है कि पीरियोडिक सिग्नल हो, तभी आप उसको फोरियर सीरीज में एक्सपेंड कर सकते हैं। तो फोरियर सीरीज क्या कहती है कि फोरियर सीरीज कहती है कि अगर आपके पास कोई भी पीरियोडिक सिग्नल हो तो आप उसको साइन और कोसाइन टर्म्स में लिख सकते हैं। सो पीरियोडिक सिग्नल के लिए आपको पता है कि पीरियोडिक सिग्नल क्या होता है कि पीरियोडिक सिग्नल होता है जो एक सर्टेन टाइम पीरियड, सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करे। मिसाल के तौर पे आपके पास कोई सिग्नल है एक्स ऑफ टी, तो अगर वो पीरियोडिक है तो उसके लिए जो कंडीशन सेटिस्फाई होगी दैट इज एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस टी। जो टी है बेसिकली ये इसको हम लिख सकते हैं एन टी नॉट। तो जो टी नॉट है ये फंडामेंटल टाइम पीरियड है टी नॉट, एन कोई भी इंटीजर मल्टीपल है। तो सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद अगर सिग्नल खुद को रिपीट करे तो वो पीरियोडिक सिग्नल होता है। तो जो मिनिमम टाइम इंटरवल होता है जिसके बाद सिग्नल जो खुद को रिपीट करे दैट इज द फंडामेंटल टाइम पीरियड, दैट इज टी नॉट। फंडामेंटल टाइम पीरियड। उसके बाद आप यहाँ पे देखें कि ये जो ओमेगा नॉट है दैट इज द फंडामेंटल एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब आप नेक्स्ट देखें, जो फंक्शन साइन फंक्शन है उसमें है कि साइन 2 ओमेगा नॉट टी। तो यहाँ पे जो आप अगर यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे गौर करें तो ये इंटीजर मल्टीपल है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का। तो इसका मतलब है ये जो इंटीजर मल्टीपल्स होते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज के इंटीजर मल्टीपल होते हैं, दीज आर कॉल्ड हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स बेसिकली क्या होते हैं कि जो आपका फंडामेंटल आपका जो सिग्नल है उसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसके इंटीजर मल्टीपल्स होते हैं, तो ये हार्मोनिक्स होते हैं। जैसे ये है 2 ओमेगा नॉट टी, तो ये ट्वाइस है इसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है दैट इज ट्वाइस द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक। तो ये जो होता है ये फर्स्ट हार्मोनिक्स होता है, या इसको आप कह लें कि ये हमारा ओरिजिनल सिग्नल है या डिजायर्ड सिग्नल है। तो जो डिजायर्ड सिग्नल है इसमें जो हार्मोनिक्स होते हैं बेसिकली दीज आर अनडिजायर्ड पार्ट्स ऑफ द सिग्नल। तो हम इनको फिल्टर आउट भी कर सकते हैं यूजिंग फिल्टर्स। तो अगर हमें फंडामेंटल सिग्नल चाहिए, फंडामेंटल सिग्नल दैट इज 2 साइन ओमेगा नॉट टी, तो हम ये वाली फ्रीक्वेंसीज जो हायर फ्रीक्वेंसीज है इनको फिल्टर आउट कर देते हैं। तो ये बेसिकली अनवांटेड पार्ट होता है किसी भी सिग्नल का। तो दीज आर कॉल्ड हार्मोनिक्स। तो लेट्स सपोज अगर मैं कहूं कि ये 2 ओमेगा नॉट टी है, इसमें जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज इवन हार्मोनिक, क्योंकि 2 दैट इज इवन। तो जो इवन होंगे जैसे यहाँ 3 के बाद अब आ जाएगा 8 साइन 4 ओमेगा नॉट टी, तो ये 4 ओमेगा नॉट टी 2 ओमेगा नॉट टी दीज आर कॉल्ड इवन हार्मोनिक्स। और जो ऑड मल्टीपल्स होंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की दैट इज कॉल्ड ऑड हार्मोनिक्स। अब किसी सिग्नल में सिर्फ इवन हार्मोनिक्स होंगे, किसी में ऑड होंगे, तो ये डिपेंड करता है सिग्नल्स के ऊपर। तो हम आगे देखेंगे कि किन में इवन हार्मोनिक्स होते हैं, किन में ऑड हार्मोनिक्स होते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि फोरियर सीरीज जो होती है वो कितने टाइप्स। अब हम फोरियर सीरीज बेसिकली दो तरह की देखेंगे, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज और एक एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज।
सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज को देखते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज तो ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज की जो जनरल एक्सप्रेशन है दैट इज एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू, अगर हम किसी भी सिग्नल को ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज में एक्सपैंड करेंगे तो हमें जो रिजल्टेंट जो जनरल एक्सप्रेशन हमें रिसीव होगा दैट इज, हमारे पास कोई एक एवरेज वैल्यू होगी या डीसी वैल्यू होगी या कांस्टेंट वैल्यू होगी प्लस सम साइन टर्म्स प्लस सम कोसाइन टर्म्स। जैसे लास्ट एग्जांपल में आपने देखा था कि कुछ साइन टर्म्स थी, कुछ कोसाइन टर्म्स थी। तो जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज एक्सपेंशन कर रहे होंगे तो आपके पास एक डीसी वैल्यू होगी दैट इज कांस्टेंट वैल्यू, उसके बाद एक सम साइन टर्म्स प्लस सम कोसाइन टर्म्स। तो इसको हम जनरली इस तरह लिखेंगे कि वी विल हैव ए नॉट दैट इज एवरेज वैल्यू और कांस्टेंट वैल्यू प्लस summation n is equal to 1 to infinity an cos n omega naught t, some cosine terms plus some sine terms bn sin n omega naught t। तो ये जनरल एक्सप्रेशन है फोरियर सीरीज का, ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज का, जिसमें हमारे पास एक एवरेज वैल्यू होगी या डीसी वैल्यू होगी, फिर हमारे पास कुछ कोसाइन टर्म्स होंगी जिसमें ये जो ए एन है और जो बी एन है दीज आर कॉल्ड फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स। तो अगर हम ए नॉट ए एन और बी एन निकालें किसी भी सिग्नल गिवन सिग्नल एक्स ऑफ टी के लिए, तो हम उसको इस एक्सप्रेशन में पुट करके उसका फोरियर सीरीज एक्सप्रेशन जो है वो एवेलुएट कर सकते हैं। तो बेसिकली ए एन बी एन और ए नॉट जो है ये है फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स। तो इनको किस तरह आपने एवेलुएट करना है वो देखते हैं। सो ए नॉट इज बेसिकली द डीसी वैल्यू ए नॉट इज इक्वल टू, इसको आपने किस तरह एवेलुएट करना है, ए नॉट इज इक्वल टू 1 ओवर टी नॉट इंटेग्रल ओवर 1 टाइम पीरियड, और यू कैन राइट इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू टी नॉट। टी नॉट इज 1 फंडामेंटल टाइम पीरियड। एक्स ऑफ टी गिवन सिग्नल एक्स ऑफ टी डी टी। तो आप 1 टाइम पीरियड के ऊपर उस सिग्नल का एरिया कैलकुलेट कर लें तो आपके पास ए नॉट आ जाएगा या डीसी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह अगर आपने बी एन फाइंड करना है, बी एन इज इक्वल टू 2 ओवर टी नॉट इंटेग्रल ओवर 1 टाइम पीरियड एक्स ऑफ टी साइन एन ओमेगा नॉट टी डी टी। इसी तरह अगर आपने ए एन फाइंड करना है तो दैट इज इक्वल टू 2 ओवर टी नॉट एक्स ऑफ टी कॉस एन ओमेगा नॉट टी डी टी। तो ये कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ए नॉट भी आ जाएगा, बी नॉट भी आ जाएगा, ए एन भी आ जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे जो गिवन पीरियोडिक सिग्नल है उसको पुट करना है यहाँ पे, और उसके बाद इनको आपने कैलकुलेट करना है या आपने इनको इंटीग्रेट करना है सिंपली, तो आपके पास ए नॉट ए एन बी एन आ जाएगा। फिर आपने सिंपली उसको इस फॉर्मूले में पुट करना है, यहाँ पे ए नॉट ए एन और बी एन, तो आपके पास उसकी फोरियर सीरीज एक्सप्रेशन जो है उस सिग्नल का वो आ जाएगा। तो बेसिकली ये एक अप्रोक्सीमेशन है कि आप किसी भी सिग्नल को एक्स ऑफ टी को इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन टर्म्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो भी मैटलैब में हम इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे कि हम ए नॉट ए एन बी एन कैलकुलेट करेंगे, फिर प्रॉपरली हम इस इक्वेशन को पुट करेंगे तो हम जो ओरिजिनल सिग्नल है वो उसे अप्रोक्सीमेट करेंगे। तो ये थोड़ा सा जो है वो था इंट्रो था इसका फोरियर सीरीज का। तो अभी हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज क्या होती है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज था, इसके बाद है कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज।
तो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज डिस्कस करने से पहले कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता दूंगा। अगर आप कभी जब सॉल्व कर रहे होंगे इसको फोरियर सीरीज की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आप अगर जहन में रखेंगे तो आपके के लिए जो कैलकुलेशन है वो इजी रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई सिग्नल है एक्स ऑफ टी जो कि सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है या टाइम एक्सिस है। मिसाल के तौर पे आपके पास कोई ऐसा सिग्नल है, रेक्टेंगुलर वेव है, ठीक है। तो ये देखें सिमेट्रिक है अबाउट एक्स एक्सिस, जितना इसका पार्ट ऊपर है उतना ही पार्ट नीचे है एक टाइम पीरियड में, ठीक है। तो ये एक सिमेट्रिक है अबाउट टाइम एक्सिस और एक्स एक्सिस। तो ऐसे सिग्नल के लिए क्या होगा कि जिसकी जो एवरेज वैल्यू होगी या डीसी वैल्यू होगी वो जीरो होगी। तो ए नॉट इज इक्वल टू जीरो। तो ये आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये वेस्ट ऑफ टाइम है। इसके अलावा अगर आपके पास लेट्स सपोज कोई सिग्नल है जो कि इवन सिग्नल है, इवन सिग्नल क्या होता है कि एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस टी। अगर आप उसके ऊपर टाइम रिवर्सल की प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो आपके पास सेम सिग्नल आता है। तो अगर आपके पास कोई इवन सिग्नल होगा तो उस केस में क्या होगा कि जो उसका ऑड पार्ट है, जो जैसे फोरियर सीरीज में जो है वो एक साइन टर्म्स होती हैं और सम कोसाइन टर्म्स होती हैं। तो जो प्योरली इवन सिग्नल होगा उसका ऑड पार्ट जो होगा वो जीरो होता है। तो अगर आप देखें कि जो जनरल एक्सप्रेशन था फोरियर सीरीज का, उसमें साइन टर्म भी है, साइन एन ओमेगा नॉट टी प्लस कोसाइन एन ओमेगा नॉट टी। तो इसका मतलब है अगर आपके पास प्योरली इवन फंक्शन हो तो उस केस में जो साइन है ये प्योरली ऑड है। इवन फंक्शन के केस में जो ऑड पार्ट होगा वो जीरो होगा। तो जो साइन है बेसिकली ये एक ऑड फंक्शन है, तो इसका मतलब है ये जीरो होगा, तो इसका मतलब है बी एन भी जीरो होगा। तो अगर आपके पास इवन फंक्शन होगा तो आपको बी एन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बी एन विल बी जीरो। और इसके बाद अगर आपके पास कोई ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन के केस में क्या होगा कि जो आपका प्योरली ऑड फंक्शन होगा उसका जो इवन पार्ट होगा दैट विल बी जीरो। तो जो साइन है बेसिकली ये एक कोसाइन है, ये एक इवन फंक्शन है। तो इवन पार्ट जीरो होगा ऑड फंक्शन का, तो इस केस में ए एन जो है बेसिकली वो जीरो होगा ऑड फंक्शन के केस में। तो आपको इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल आप अगर ये ऊपर स्क्वायर वेव देखें जो रेक्टेंगुलर वेव थी, ये एक तो सिमेट्रिक है अबाउट एक्स एक्सिस, दूसरा ये इवन भी है। ऐसे फंक्शन के लिए ए नॉट भी जीरो होगा और क्योंकि ये इवन है तो इसके लिए बी एन भी जीरो होगा। तो आपको सिर्फ जो है वो कैलकुलेट क्या करना है, ए एन। तो आप इसकी फोरियर सीरीज एक्सपेंशन कर सकते हैं इजीली। तो ये दो तीन पॉइंट्स थे जो अगर आप जेन में रखें तो आप विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फोरियर सीरीज एक्सपेंशन कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज क्या होती है। तो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज क्या होती है कि अगर आपके पास कोई सिग्नल एक्स ऑफ टी तो आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल समेशन n is equal to minus infinity to infinity Cn is for j n omega naught t। तो यहाँ पे जो Cn है दैट इज फोरियर सीरीज कोफिशिएंट। तो इसको अगर आपने Cn को इवेलुएट करना है दैट इज Cn is equal to 1 over t naught integral over one time period x of t बार माइनस ये एन ओमेगा नॉट टी डी टी। तो आप इस तरह अगर आप सी एन कैलकुलेट कर लें तो आप किसी भी फंक्शन को या किसी भी सिग्नल को इन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज एक्सपेंड कर सकते हैं। जस्ट आपने सी एन को एवेलुएट करना है और इस जगह पुट कर देना है तो आपके पास कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज आ जाएगी फॉर दैट सिग्नल। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं फोरियर सीरीज की जो हम डिस्कस करेंगे, फिर हम उनको मैटलैब पे वेरीफाई भी करेंगे।
तो वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज लीनियरिटी। मैंने आपको बताया था कि लीनियरिटी बेसिकली क्या होती है। लीनियरिटी, अगर कोई सिस्टम, लीनियर सिस्टम क्या होता है कि जो लीनियर सिस्टम होता है बेसिकली वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बेसिकली क्या होता है, जिसमें दो लॉज पे कंसिस्ट करता है। एक लॉ होता है लॉ ऑफ एडिटिविटी एंड सेकंड लॉ इज होमोजेनिटी। तो ये दोनों मैंने आपको बताए थे, तो मैं डायरेक्ट जो है इसको लीनियरिटी अज्यूम करता हूँ कि आपको इसका पता होगा। लेट्स सपोज आपके पास दो सिग्नल है x1 ऑफ t और एक है x2 ऑफ t। जो इसका कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल कोफिशिएंट है फोरियर सीरीज का दैट इज c1 ऑफ n, और इस सिग्नल के लिए जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज कोफिशिएंट है दैट इज c2 ऑफ n। अल्फा x1 ऑफ t, तो जस्ट मैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही लिख रहा हूँ। अल्फा x1 ऑफ t प्लस बीटा, अगर हम पहले इसको फर्स्ट सिग्नल को किसी स्केलर अल्फा से स्केल करें, इसी तरह दूसरे सिग्नल x2 ऑफ t को बीटा से स्केल करें और इन दोनों को ऐड कर दें, लॉ ऑफ एडिटिविटी प्लस लॉ ऑफ होमोजेनिटी। तो हमें एक सिग्नल जो रिसीव होगा दैट इज x ऑफ t, जिसका जो कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज कोफिशिएंट होगा दैट विल बी cn x ऑफ t का। तो हमें पता है cn इज इक्वल टू इंटेग्रल 1 over t नॉट 0 to t नॉट x ऑफ t e इस पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी डी टी। तो हम x ऑफ t की जगह ये पुट कर देंगे। तो हम cn इज इक्वल टू 1 over t नॉट इंटेग्रल 0 to t नॉट x ऑफ t क्या है हमारे पास, अल्फा x1 ऑफ t प्लस बीटा x2 ऑफ t। e इस पर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी डी टी। तो सिंपली हमने क्या किया है कि हमने अल्फा x1 ऑफ t प्लस बीटा x2 ऑफ t पुट किया है x ऑफ t की जगह। तो हमें ये मिल गया cn इज इक्वल टू 1 over t नॉट अल्फा x1 ऑफ t प्लस बीटा x2 ऑफ t एंड e इज पर माइनस जे एन ओमेगा नॉट t डी टी। अभी हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 over t नॉट 0 to t नॉट अल्फा x1 ऑफ t प्लस, तो ये अल्फा यहाँ पे आ जाएगा अल्फा x1 ऑफ t ई इस बार माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी डी टी प्लस बीटा 1 over t नॉट इंटेग्रल x2 ऑफ t ई इस बार माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी डी टी। तो अगर हम देखें तो अल्फा ये जो बन रहा है दैट इज इक्वल टू c1 of n, complex exponential Fourier series coefficient for signal x1 of t, इसी तरह प्लस बीटा c2 of n। तो इसका मतलब है x of n इज इक्वल टू अल्फा c1 of n प्लस बीटा c of n अल्फा c1 ऑफ n प्लस बीटा c2 ऑफ n। तो अगर आप किसी सिग्नल को, सो ये जो सिग्नल है x ऑफ t दैट इज इक्वल टू x1 ऑफ t अल्फा x1 ऑफ t प्लस बीटा x2 ऑफ t,
दैट वाज इक्वल टू एक्स ऑफ टी और इसका जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है दैट इज सी एन। तो हम लिख सकते हैं अल्फा x1 ऑफ टी प्लस बीटा x2 ऑफ टी दैट इज इक्वल टू अल्फा C1 ऑफ n प्लस बीटा C2 ऑफ n। तो इसमें क्या है कि अगर आप पास कोई सिग्नल है x1 ऑफ t, तो अगर आप उसको किसी स्केलर अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है उसका जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल कोफिशिएंट है वो भी अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर आप पास दो सिग्नल है x1 ऑफ t और x2 ऑफ t, अगर आप उनको ऐड करेंगे तो उनके जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है वो भी ऐड हो जाएंगे। तो ये थी लीनियरिटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइम रिवर्सल, टाइम शिफ्टिंग। तो आई विल क्विकली गो थ्रू दीज प्रॉपर्टीज देन वी विल मूव टू मैटलैब। तो जो हम देखेंगे जो प्रॉपर्टीज हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी फोरियर सीरीज की, दैट इज टाइम शिफ्टिंग। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, अगर आपके पास सिग्नल है एक्स ऑफ टी जिसका जो है कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है सी ऑफ एन, तो अगर हम उसमें टाइम शिफ्टिंग करेंगे सिग्नल में दैट इज एक्स ऑफ टी माइनस टी वन, तो क्या होगा कि जो इसका फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है दैट विल गेट मल्टीप्लाइड बाय अ क्वांटिटी ई इज पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी वन नॉट सी ऑफ एन। तो ये टाइम शिफ्ट की प्रॉपर्टी है फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट के लिए। उसके बाद है टाइम रिवर्सल। ये हम सारी जो है मैटलैब में वेरीफाई करेंगे। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास सिग्नल है एक्स ऑफ टी जिसका उसके पास है फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है सी ऑफ एन, तो अगर आप इसके ऊपर टाइम रिवर्सल की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, टाइम रिवर्सल करेंगे तो इसका जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है इसके ऊपर भी सेम रिवर्सल की प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। तो ये टाइम रिवर्सल है। इसके बाद है एक मल्टीप्लिकेशन की। अगला आपके पास दो सिग्नल है, एक है x1 ऑफ टी जिसका फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है c1 ऑफ n। इसी तरह एक और है आपके पास x2 ऑफ टी जिसका फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है c2 ऑफ n। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है वो आपस में कन्वॉल्व हो जाएंगे। तो ये दो तीन प्रॉपर्टीज थी। C2 ऑफ n। तो नेक्स्ट जो है हम मैटलैब में ये सारी प्रॉपर्टीज भी वेरीफाई करेंगे और फोरियर सीरीज को भी मैटलैब में देखेंगे।